जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हिट शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज आप लोगों को मैं डीलेड सेकेंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव यानी कि ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं नाउन और प्रोनाउन को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसके डिफिनीशन के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी डिफिनीशन है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। इसकी हिंदी डिफिनीशन है विशेषण वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कि विशेषण क्या कार्य करता है? विशेषण मतलब ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताता है, विशेषण कहलाता है। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कि दिस ट्री इज टाल, यानी कि ये टाल किसकी विशेषता बता रहा है? ट्री की। यानी कि पेड़ कैसा है? पेड़ लंबा है। तो ये जो टाल शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो राधा की विशेषता कौन बता रहा है? ये ब्यूटीफुल। राधा कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। राधा कैसी लड़की है? ब्यूटीफुल। यानी कि ब्यूटीफुल ये वर्ड है, यही हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। क्योंकि ये राधा की विशेषता के बारे में बता रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है विशेषण कहलाता है। राधा एक नाउन है, यानी कि ये राधा की विशेषता को बता रहा है, यानी ब्यूटीफुल। तो राधा ये ब्यूटीफुल वर्ड है, यही हमारा विशेषण है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिखा है कि द काउ इज ब्लैक, यानी कि गाय कैसी है? गाय ब्लैक है, यानी कि काली है। तो ये किसकी विशेषता? ब्लैक शब्द ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है? गाय काली है। तो ये ब्लैक वर्ड है, यही हमारा एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई हैव 2 काइट्स, यानी कि मेरे पास 2 पतंगे हैं। यानी कि पतंगों के बारे में हमें कौन इंगित कर रहा है? ये टू। ये क्या है? यही तो हमारा विशेषण है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये हमको पतंगों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो यही हमारा विशेषण है। चलिए बात करते हैं अब इसके विशेषण के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ, यानी कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव। काइंड ऑफ एडजेक्टिव आपको बता दें, डीलेड सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछता है, लेकिन बाय द वे एग्जामिनर के मूड में आया तो हो सकता है इसकी टाइप पूछ ले, बाकी इसकी उम्मीद 1% है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने पूरे 10 टाइप लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टाइप, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक यानी कि जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे पुअर, बिग, रिच, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब ये गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड मैंने लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल जैसे सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? ये सब यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड नंबर मैंने लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि नंबर से आप समझ पा रहे हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ये 10, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं
फोर्थ मैंने लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, मैंने इसके एग्जांपल में लिखा है, जिस संकेत, किसी को संकेत करे, जैसे दिस, दैट, दीज, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर, मैंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, आप डिस्ट्रीब्यूटिव से गेस कर पा रहे हैं, विभागवाचक विशेषण। इसके एग्जांपल मैंने लिखा है ईच, एवरी, आइदर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब विभागवाचक विशेषण के एग्जांपल हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल हिट शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण जैसे विच हो गया, व्हाट हो गया, हुज हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब प्रश्नवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सेवेंथ नंबर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण के एग्जाम्पल देखिए, जैसे माई, योर, देयर, ये सब क्या कर रहे हैं? अधिकारवाचक विशेषण, ये सब अधिकारवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इम्पैजिंग एडजेक्टिव यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बल सूचक विशेषण। बल सूचक विशेषण, इसके एग्जाम्पल जैसे वो ऑन, द वेरी, ये सब किसके एग्जाम्पल? ये सब बल सूचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके एग्जाम्पल जैसे इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, यूरोपियन हो गया, अफ्रीकन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे क्योंकि ये इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक विशेषण। विस्मय बोधक विशेषण, इसका एग्जाम्पल जैसे व्हाट ए प्लेस, ये क्या है? ये सब विस्मय बोधक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल हिट शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।